हेलो एवरीवन, आई एम योर अकाउंटेंसी टीचर गौरव सिंह। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कुछ नए टर्म्स के बारे में जो आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको सीखकर। देखो, कल जैसे हमने पिछली क्लास में सीखा था, पिछली क्लास में हमने क्या सीखा था? रियल, नॉमिनल, पर्सनल के बारे में सीखा था। अब क्या सीखा था आपने? रियल क्या होता है, रियल अकाउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि ऐसी सारी चीजें जिसे हम छू सकते हैं और अगर इन चीजों को अगर हम मार्केट में सेल आउट करें तो हमें कुछ पैसा मिल जाए, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? रियल अकाउंट। वेट अ मिनट, क्या कहलाती है बच्चे? रियल अकाउंट कहलाती है। जैसे आपको बताया था मैंने, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कार हो गए, सारी चीजें हमारी क्या कहलाती है? रियल अकाउंट कहलाती है। सेकंड, हमने पढ़ा था नॉमिनल अकाउंट के बारे में। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ऐसी सारी चीजें जिसे हम छू नहीं सकते, केवल मार्केट में देख भी नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर रहे हैं। मैंने आपको सैलरी का एग्जांपल दिया था। आपके पापा को सैलरी मिलती है, कैसी मिलती है? लाल पीली देखिए नहीं, बट वो कैश की टर्म्स में मिलती है। किसकी टर्म्स में मिलती है? कैश की टर्म्स में। तो जरा ध्यान से देखते हैं। पर्सनल में मैंने आपको बताया था, किसी का भी नाम हो, पर्सन का नाम, कंपनी का नाम, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आगे सीखेंगे अभी क्या क्या होता है रियल, नॉमिनल, पर्सनल, और अच्छी तरीके से सीखेंगे, ठीक है? तो और आगे देखते हैं। फिर इसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ अच्छे अच्छे टर्म्स आते हैं, जैसे एसेट्स होता है, लाइबिलिटीज होता है, इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है। ये क्या होते हैं, जरा कोशिश करते हैं इनको समझने की, ठीक है? तो सबसे पहला टर्म्स आज हम लेते हैं हमारा एसेट्स। देखो, एसेट्स क्या होता है? एसेट्स का मतलब, देखो मैं एक अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं, आपने रियल अकाउंट सीख लिया, ऐसी सारी चीजें जो रियल अकाउंट के अंदर आएंगी वो एसेट्स कहलाएंगे। पहली चीज, ट्रिक क्या मिल गई? जो रियल होगा वो एसेट्स जरूर होगा, जो रियल होगा वो एसेट्स जरूर होगा। पहली चीज आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज, वही सेम, इसका जो रियल की डेफिनेशन थी, क्या सीखा था हमने? ऐसी सारी चीज जिसे हम छू सकते हैं, मार्केट में बेच सकते हैं और 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट मिले, वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? एसेट्स कहलाती है। और इसके साथ में एक और लाइन जोड़ लो। क्या? अगर कहीं से फ्यूचर में पैसे आने की संभावना है, फ्यूचर में पैसे आने की संभावना है, वो सारी चीजें भी हमारी क्या कहलाती है? हमारी एसेट्स कहलाती हैं। ठीक है गाइस, समझ में आया? जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाऊं। जैसे बिल्डिंग रियल था, बेचोगे पैसा आएगा। कार बेचोगे पैसा आएगा। टेबल बेचोगे पैसा आएगा। फर्नीचर, लैंड, डेटर। देखो, डेटर कौन है? डेटर को मैंने उस दिन आपको समझाया था, जिस बंदे को हम उधार में माल बेचते हैं, जिस बंदे को हम उधार में माल बेचते हैं उसे हम डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त? डेटर बोलते हैं। एक होता है एडवांस एक्सपेंस। एडवांस एक्सपेंस से पैसा कैसा है? एक मान के चलो, मैं इस रूम में रहता हूं, मैंने इस रूम का किराया 10,000 रुपए पर महीना है, ठीक है? मैंने 5 महीने का रेंट अपने मकान मालिक को एडवांस में दे दिया, ठीक है? अगर मैं उस रेंट को एडवांस में दे दूंगा और मैं 1 महीना रहता हूं, मुझे मकान मालिक मेरे को भगा देता है, या किसी कारणवश मुझे मकान मालिक का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता तो मुझे छोड़ के जाना है, तो मेरा मकान मालिक उस 4 महीने का रेंट मुझे वापस करने के लिए लायबल है। क्या है? लायबल है। तो मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा फ्यूचर में? मिलने की संभावना है या नहीं है ना? तो जब हमें पैसे मिलने की संभावना होती है तो हमारे वो सारी चीजें एसेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाती है? एसेट। और इसमें एक और एग्जांपल बेटा, कि हमारा कैश, और मानिए चलो इन चीजों को देख के कैश मिला, ऑलरेडी मेरे पास कैश अवेलेबल है, तो वो भी मेरे लिए क्या है? हमारे लिए एसेट्स है। राइट? समझ में आया? क्लियर है? चलिए, अगर नहीं क्लियर है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, पीछे करके देखो, और आराम से अच्छी तरीके से समझो, ठीक है? आगे देखिए, एक होता है बच्चा हमारी लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? देखो, लाइबिलिटीज अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल भाषा में, ऐसी सारी चीजें जो आपके ऊपर बर्डन, बोझ क्रिएट करे, बर्डन, बोझ क्रिएट करे, वो सारी चीजें आपकी क्या कहलाती है? लाइबिलिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्त? लाइबिलिटीज। अब बहुत जरूरी है लाइबिलिटीज को समझना। देखो, पहली चीज, जो सारी चीजें मेरे ऊपर बोझ क्रिएट करती हैं वो सारी चीजें लाइबिलिटीज कहलाती हैं। दूसरी चीज, और फ्यूचर में पैसे जाने की संभावना हो, पैसे जाने की। एसेट्स में क्या था दोस्त? आने की संभावना थी, और लाइबिलिटीज में क्या है? जाने की संभावना है। किसकी है? जाने की। चलो कोशिश करते हैं जब समझने की। देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? एक हमारा, ये हमारे ओनर साहब है, ये हमारा बिजनेस है। ऑनर बिजनेस में कुछ पैसा अगर लगाता है
ध्यान सुनना, ऑनर अगर बिजनेस में कुछ पैसा लगा तो उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। और आपको एक एग्जांपल मैंने दिया था पिछली क्लास में, ऑनर और बिजनेस दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं। एक एग्जांपल दिया था मैंने रिलायंस वाला, याद होगा, रिलायंस के घर की बिजली। तो नी अगर आपको याद नहीं तो पीछे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हमारी बात आती है बिजनेस। जो ऑनर बिजनेस को जो स्टार्टिंग में कैश देता है, पैसा देता है, उस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। अगर आप उसे कैपिटल बोलते हो तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के ऊपर एक तरीके का लोन बन गया कि भैया ये पैसा मेरा नहीं है, ऑनर का है। ये बिजनेस और ऑनर तो अलग अलग है, ये पैसा बिजनेस का नहीं है, किसका है, ऑनर का। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, एक तरीके की लाइबिलिटी, फ्यूचर में पैसा ये कभी वापस करना पड़ सकता है। समझ में आई दोस्त? चलिए आगे। दूसरा लोन, बिजनेस बैंक से लोन लो, पड़ोसी से लोन लो, किसी भी से भी लोन अगर आप लोगे तो वो आपकी क्या कहलाती है, लाइबिलिटीज। क्रेडिटर, देखो मैंने जस्ट अभी आपको डेटर के बारे में बताया था। डेटर क्या होता है, ऐसी सारी चीजें, सॉरी, अगर हम किसी बंदे को उधार में माल सेल करते हैं तो हमारे डेटर बढ़ते हैं। सेम इसी का उल्टा, अगर हम किसी से उधार में माल परचेज करते हैं, अगर हम किसी से उधार में माल परचेज करते हैं तो हमारे क्या बढ़ते हैं दोस्त, क्रेडिटर। क्योंकि हमारी जेब से फ्यूचर में पैसा जाएगा, आएगा नहीं, जाएगा, देना पड़ेगा यार। उधार में माल खरीदोगे तो आपको पैसा वापस करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, सेम थिंग। दूसरी चीज बिल्स पेबल, सेम डेटर होते हैं ना, उसी के जैसे बिल्स पेबल होते हैं। जैसे डेटर है, यहां पे मैं एक और वर्ड आपको समझाऊं, इसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बिल रिसीवेबल का डेटर है, मैंने मिस्टर राम को उधार में माल सेल किया। मैंने अड़ोसी पड़ोसी से सुना था राम इज अ डिफॉल्टर, डिफॉल्टर है, वो पैसा लेके भाग जाता है। तो मैंने राम जी से बोला, राम जी देखो मैं आपको उधार में माल तो बेच रहा हूं, ध्यान सुनना बच्चों, राम जी मैं आपको उधार में माल तो बेच रहा हूं, बट मुझे कुछ सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी के मैं कुछ गिरवी तो मांग नहीं रहा आपसे, मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, मैंने आपको माल बेचा, मैं आपको एक बिल लिख के दूंगा, मैं उसमें बिल में लिखूंगा मैंने आपको इतना पैसे का माल बेचा है और आप मुझे इस तारीख को इतना पैसा देने के लिए लायबल है। ठीक है दोस्त? तो वो एक कागज की फॉर्म में, एक चेक की फॉर्म में एक बिल बन जाता है। उस बिल को हम भेजते हैं हमारे डेटर के पास, वो उसे साइन कर देता है और हमारे पास तो हमारे लिए एक तरीके का प्रूफ हो जाता है, इज नोन एज बिल रिसीवेबल। इस बिल के बदले में मैं डेटर के पास जाऊंगा, इस बिल को दिखलाऊंगा और उससे पैसे ले लूंगा। समझ में आई दोस्त? नहीं आई? क्लियर आई? आगे देखिए, ध्यान से पढ़ लो। देखो हमारे पसीने पसीने हो रहे हैं और आप लोग जरा ध्यान से नहीं पढ़ रहे। ध्यान से एक एक चीज को देखो, दो दो चीज को देखो, अगर नहीं आता दोबारा दोबारा वीडियो को चला चला के देखो, क्योंकि ये नई चीज है। अभी पहली बार में समझ में नहीं आएगी, दो बार में, तीन बार में समझ में आएगी। तो आप बार बार वीडियो को देखो, रिवाइंड कर करके देखो, ठीक है? बहुत अच्छे तरीके से समझो इसको। आइए, सेम ऐसे ही क्रेडिटर। अब भैया जिस बंदे मेरे को जिससे पैसे लेते हैं मैं उसको बोल सकता हूं, तो जिस बंदे ने मेरे को उधार में माल सेल किया, मैं वो वाला बंदा भी तो मेरे को बोल सकता है कि मेरे को आपके पास भरोसा नहीं है, आप मेरे को बिल लिख के दो। मैंने बोला बिल लिख के भेजो, मैं उस पर साइन कर दूं। जैसे मैं उस बिल पर साइन करके भेजूंगा तो वो मेरे लिए एक लाइबिलिटीज बन गई कि मुझे इस बिल के बदले में पैसा पेमेंट करना है, मुझे इस बिल के बदले में पैसा पेमेंट करना है। अगर मैं उस बिल के बदले में पैसा पेमेंट करूंगा तो वो मेरे लिए क्या है दोस्त, लाइबिलिटीज। समझ में आई दोस्त? आइए, अब आगे आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, देखो ध्यान समझो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए होता है कि मैंने खर्चा तो कर दिया बट अभी दिया नहीं है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, आउटस्टैंडिंग का। खर्चा तो मैंने कर दिया, मान के चलो इस रूम का रेंट था 10,000, मैंने 5,000 दे दिया, 5,000 अभी देना बाकी है। जो 5,000 मुझे अभी देना बाकी है वो मेरे लिए क्या है दोस्त, लाइबिलिटीज। क्या है, लाइबिलिटीज। समझ में आया? क्लियर है? चलिए आगे पढ़ते हैं। बस सिंपल सा लॉजिक दिमाग में रखना, ऐसी सारी चीजें जो मेरे को बर्डन क्रिएट करती है और फ्यूचर में पैसे जाने की संभावना है, फ्यूचर में, अभी नहीं, फ्यूचर में पैसे जाने की संभावना है, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटीज होती है। क्या होती है दोस्त, लाइबिलिटीज। आगे आ जाइए, अब हमारा एक वर्ड है एक्सपेंस। अब खुद सोचो, देखो एक चीज मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मेरी जेब से अगर पैसा गया, मान के चलो मेरी पॉकेट से अगर पैसा कहीं जाता है, कहां जाएगा, घूमने तो जाएगा नहीं। मैंने अगर कोई खर्चा किया, मैंने कोई कुछ भी चीज खरीदा, अगर मेरी जेब से पैसा गया, वो मेरे को दो तरीके के बेनिफिट देगा।
पहला बेनिफिट देगा या तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देगा या मुझे लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देगा। अगर वो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देता है, शॉर्ट टर्म का मीनिंग 1 साल से कम तक का बेनिफिट देता है, तो वो मेरे लिए एक तरीके का एक्सपेंस होता है। क्या होता है दोस्त? एक्सपेंस। और वो मुझे 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट देता है तो वो हमारे लिए क्या होता है? एसेट्स। क्या होता है दोस्त? 1 साल से ज्यादा तक का बेनिफिट देगा तो एसेट्स, 1 साल से कम तक का बेनिफिट देगा तो एक्सपेंस। क्लियर है दोस्त? चलो आ जाओ। अब देखो, रेंट देते हैं हम, 1 महीने 2 महीने का रेंट देते हैं। प्रिंटिंग कराते हैं, थोड़ा थोड़ा कराते हैं, पूरे साल भर का एक साथ ही नहीं प्रिंटिंग करा लेते। कैरेज, जो रिक्शे का भाड़ा और ट्रक का भाड़ा होता है, हम गाजियाबाद अगर हम कहीं से भी माल लेके आएंगे अपने डेस्टिनेशन तो वहीं तक तो किराया देंगे, पूरे साल भर का तो किराया देते नहीं है। सैलरी, एक अगर हमारे पास कोई बंदा काम करेगा 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए काम करेगा तो हम उसे 1 महीने 2 महीने की सैलरी देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। वेजेस भी डे टू डे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें मेरी जेब से पैसे जा रहा है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है दोस्त? शॉर्ट टर्म बेनिफिट। एक होता है हमारी इनकम। देखो इनकम क्या होता है? इनकम का मतलब होता है ऐसी सारी चीजें, सॉरी 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 मेरे पास अगर जेब में पैसा आ रहा है, ध्यान सुना, मेरे पास अगर पैसा आ रहा है और मुझे शॉर्ट टर्म का बेनिफिट देगा, शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट देगा, तो वो मेरे लिए क्या कहलाता है? इनकम। मेरी जेब में अगर पैसा आ रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट दे रहा है, अगर मेरे पास, मैंने किसी को किराए पे घर दे रखा है तो मेरे को रेंट रिसीव होगा। अगर मैंने किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दे रखे हैं तो मुझे इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो इंटरेस्ट मंथली रिसीव होगा, रेंट मंथली मंथली रिसीव होगा। कमीशन, मैंने किसी का माल बिकवाया, मैंने उससे कमीशन लिया, तो जो मैं कमीशन लूंगा तो वो मेरे लिए क्या है? एक तरीके की इनकम है। और ऐसी चीजें जिससे मेरी जेब में पैसा आ रहा है और शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट मिल रहा है, तो लॉजिक समझ, मेरी जेब में पैसा आ रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए बेनिफिट मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है दोस्त? इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है? इनकम। तो आपको ये 4 टर्म समझ में आए होंगे बहुत अच्छे तरीके से, आई होप। एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंस, इनकम। अब आपको रियल, नॉमिनल, पर्सनल और एसेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्त? तो जरा ध्यान से कोशिश करना सीखने की, और आगे मैं आपको गोल्डन रूल पढ़ाने जा रहा हूं, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने वो पीछे वाला टॉपिक उतार लिया होगा। तो आज हम दोबारा इसी वीडियो में एक सीखने जा रहे हैं गोल्डन रूल के बारे में। देखो गोल्डन रूल क्या होता है, देखो याद रखना, पूरी अकाउंटिंग इसी गोल्डन रूल के ऊपर टिकी हुई है। अगर आपने अच्छे से ये गोल्डन रूल को समझ लिया तो आप अकाउंटिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। तो आपको फोकस करना है इन गोल्डन रूल्स के ऊपर, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल्स हैं। ठीक है? तो ध्यान से समझना, स्टार्ट करते हैं इन गोल्डन रूल्स को। बेटा एसेट्स, देखो एसेट्स का गोल्डन रूल क्या बोलता है? एसेट्स का गोल्डन रूल बोलता है कि एसेट्स अगर इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी, अगर डिक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। क्या मतलब है इसका? क्या डेबिट क्या क्रेडिट? सर समझ में नहीं आया, अगर समझते हो ध्यान से। एसेट्स अगर मेरे पास आएगी, ध्यान समझ, अगर एसेट्स मेरे पास आएगी तो क्या होगी? डेबिट। जाएगी तो क्या होगी? क्रेडिट। अगर मान के चलो एसेट्स है, एसेट्स हमारे मान के चलो कोई मैंने बिल्डिंग खरीदी, तो बिल्डिंग खरीदूंगा तो मेरी जेब से कैश जाएगा और मेरे पास बिल्डिंग आ जाएगी। ऐसी चीजें, अगर जो चीज मेरे पास आ रही है, जो चीज मेरे पास आ रही है और आने के बाद वो मेरे लिए एक संपत्ति का काम करेगी, तो उसे हम हमेशा क्या करेंगे? डेबिट। संपत्ति का काम करेगी मतलब वो मेरा औहदा बढ़ाएगी, बहुत सारी चीजें, मैं मार्केट में मेरी वैल्यू बढ़ाएगी। अगर मेरे पास गाड़ी है, घर है, बंगला है, सब चीज है, तो मेरा मार्केट में एक औहदा होगा, तो इज नोन एज एसेट्स। ठीक है? ऐसी सारी चीजें जो मेरा औहदा बढ़ाती हैं वो क्या कहलाती हैं? एसेट। अगर वो एसेट्स आएंगी तो उन्हें क्या करना है? डेबिट। क्या करना है दोस्त? डेबिट। क्लियर? अगर वो मेरे पास से जाएंगी तो क्या करना है? क्रेडिट। समझ में आई दोस्त? क्लियर हुआ? आगे आ जाइए। लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज, एक बात सोचो, लाइबिलिटीज क्या होता है? लाइबिलिटीज का मतलब होता है अगर मेरे पास किसी ने पैसा दिया और मैं उसके लिए बंध गया, उसने बोला कि भैया ये लो 1 लाख रुपए, इस 1 लाख रुपए से आपको बिल्डिंग बनानी है, ये लो 1 लाख रुपए, आपको इससे क्या बनानी है? बिल्डिंग।
तो मैं उन 1 लाख रुपए के लिए बंध गया नहीं बंध गया कि मेरे को ये जो 1 लाख रुपए कहाँ लगाना है, केवल बिल्डिंग में लगाना है। कहाँ लगाना है दोस्त? बिल्डिंग में लगाना है। तो इसीलिए ये चीज याद रखना, लाइबिलिटीज क्या है, अगर मेरे पास पैसा आ रहा है और मैं उस पैसे के लिए बंध गया तो वो मेरे लिए एक तरीके से बोझ का काम करेगा, मेरे लिए लाइबिलिटीज का काम करेगा। जब तक वो 1 लाख रुपए से मैंने बिल्डिंग ना बनाई, वो मेरे लिए एक तरीके की लाइबिलिटीज कहलाएगी, बोझ कहलाएगा। समझ में आई क्या बात? तो जो ऐसी सारी चीजें जो बोझ बढ़ाती है मेरे पास, अब मान के चलो मैंने ऊपर वाली में क्रेडिट किया, अब मान लीजिए मेरे पास कोई एसेट्स है, घर है, घर बढ़ा था, अगर मैंने खरीदा था तो वो डेबिट हुई थी, घटा था कि मेरे पास से मेरा घर चला गया तो मेरे पास उसमें कोई संपत्ति चली गई, संपत्ति अगर चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे दोस्त? क्रेडिट। लाइबिलिटीज, अगर लाइबिलिटीज, आप खुद सोचो, लाइबिलिटीज बढ़ गई मेरे, वो बोझ बढ़ गया, अगर घर भी चला गया एक तरीके का बोझ ही तो बढ़ना हो गया, या मेरी संपत्ति कम हो गई तो मेरे लिए, मेरे सर के ऊपर तो एक बोझ ही था, ऐसा बोझ ही तो है मेरे लिए कि मेरे पास अगर संपत्ति चली गई तो मेरे लिए क्या कहलाएगा? बोझ कहलाएगा। अगर लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज अगर मेरी इंक्रीज होती है, लाइबिलिटीज क्या होती है दोस्त? इंक्रीज होती है, तो मेरे ऊपर बोझ बढ़ गया, बोझ बढ़ गया तो मेरे लिए क्रेडिट होगा। लाइबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या होगी दोस्त? क्रेडिट। अब खुद 5 लाख रुपए किसी को देने थे, उसने बोला भाई अब 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, तो मेरे लिए लाइबिलिटीज कम हो गई। अगर लाइबिलिटीज कम हो गई, वो 5 लाख रुपए जो मैं देने गया था वो मेरे लिए संपत्ति में कन्वर्ट हो गया, नहीं हो गया? इसमें कन्वर्ट हो गया, संपत्ति में कन्वर्ट हो गया। तो मेरे लिए जो अगर लाइबिलिटीज घटेगी तो क्या होगा दोस्त? डेबिट होगी। क्या होगी? डेबिट। ध्यान रखना। आगे देखिए एक्सपेंस। देखिए एक्सपेंस क्या होता है? एक्सपेंस का मतलब है कि मेरी जेब से पैसा गया और बेनिफिट मिला शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हमारे एक्सपेंस। ठीक है। अगर सिर्फ ऐसा देखो, अगर एक्सपेंस बढ़ेगा, कभी एक्सपेंस को घटते हुए देखा है? एक्सपेंस होता है 5,000 रुपए का एक्सपेंस है, 5,000 रुपए दे दिए, क्या ये घटेगा? घट के मान के चलो 2,000 रुपए हो गया, तब भी तो मेरा 2,000 रुपए का एक्सपेंस हो रहा है ना। तो एक्सपेंस ऑलवेज इंक्रीज होता है, तो हमेशा क्या करते हैं? उसे डेबिट करते हैं। अगर एक्सपेंस बढ़े, क्यों बढ़ेगा? देखो डेबिट क्यों करा? क्योंकि एक्सपेंस होगा तो मेरी जेब से पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो खर्चा होगा। अभी खर्चे के डेबिट क्रेडिट का मीनिंग और अच्छे समझ में आएगा नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपको रियल नॉमिनल पर्सनल के रूल्स के अकॉर्डिंग इनका मीनिंग समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है। आगे देखिए इनकम। इनकम बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। देखो खुद सोचो, मेरे पास कहीं से पैसा आया तो मेरी इनकम हो गई, तो इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। किसके अकॉर्डिंग? रूल के अकॉर्डिंग होते, रूल बताएंगे। कैपिटल, कैपिटल कभी भी इंक्रीज होता है तो मेरी लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो क्या होती है? क्रेडिट। घटती है तो क्या होती है? डेबिट। क्लियर है दोस्त? तो ये जो गोल्डन रूल्स हैं इनको अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से। अगर समझ में नहीं आया हो तो बताना, और अच्छे से मैं इसका वीडियो बना के और अच्छे से अपलोड करूंगा। ठीक है। तो आपको मैंने आज क्या सिखाया? तो एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर और गोल्डन रूल्स के बारे में बताया। ठीक है दोस्त। तो आगे वाली वीडियो में आपको रियल नॉमिनल पर्सनल के बारे में बताऊंगा, तो उस वीडियो का इंतजार करें और मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ओके, बाय।